हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड पॉडकास्ट्स। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और डिवाइन के गाइडेंस के अंडर शेयर करती हूँ। गाइस, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक होगा यिन एंड यांग एनर्जीज क्या होती है। सो विदाउट एनी डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। यिन एंड यांग ये दोनों एनर्जीज हैं। अगर एक ट्विन फ्लेम के अंदर यिन एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक ट्विन फ्लेम के अंदर अपने आप ही यांग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इन एनर्जीज़ का जो है इनबैलेंस होता है। ये इन एंड यांग एनर्जीज़ ही हमारी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब ये दोनों में से कोई भी एनर्जीज़ जो है किसी में पार्टनर में भी हो सकती है, यानी कि एक मेल जो है वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में भी हो सकता है या फिर डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी में हो सकता है। और ये सेम अप्लाई करता है एक फीमेल के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन क्वालिटीज़ जो है हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी होती है और यांग एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो जब किसी में अगर डिवाइन फेमिनाइन यानी कि इन ये एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाए तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा शाय होता है। वो अपनी बातों को जो है ठीक से दूसरे के सामने जो है रख नहीं पाता है। वो पर्सन ओवर इमोशनल होता है। उनमें बहुत ज़्यादा दया की भावना होती है, प्यार की भावना उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह से वो जो पर्सन एक वाउंडेड एनर्जी में हो जाता है। अगर ये क्वालिटीज़ ज़्यादा हो जाए तो अक्सर लोग इनका जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें भोला समझकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर यिन एनर्जी जो है ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और यांग एनर्जी यानी कि प्रैक्टिकल होना, फाइनेंसेस के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल डिसीजंस लाइफ में देना। ऐसी यांग और मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो एनर्जीज इन लोगों में जो है कम होती है डिवाइन फेमिनाइंस में। और डिवाइन मस्कुलाइंस में यांग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो डिवाइन मस्कुलाइंस अक्सर जो है प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, प्रैक्टिकल वे में जो है सोचते हैं। 3D की जो चीज़ें हैं, 3D की जो लाइफ है या कंडीशनिंग है, उन्हें ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं। सोसाइटी को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने हार्ट को या फिर अपने इमोशंस को ये यांग एनर्जी जो है पहचान नहीं पाती, समझ नहीं पाती और दिल से डिसीजन नहीं लेती। कोई भी डिसीजन अगर कोई मस्कुलाइन एनर्जी लेना चाहती हो, यानी कि यांग एनर्जी जिसमें ज़्यादा हो चुकी है, तो वो हमेशा अपना भला देखेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, जो उन्हें ईजी लगता है वो करेंगे। लेकिन यिन एनर्जी जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर ज़्यादा होती है, वो लोग अपने इमोशंस को ध्यान में रख कर अपने दिल के हिसाब से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है नहीं होते हैं। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद इन डिफरेंसेस की वजह से जो है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का सेपरेशन होता है। अगर ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर बैलेंस नहीं है तो फिर आपका सेपरेशन होना तय है, क्योंकि एक पर्सन हमेशा प्रैक्टिकल सोचेगा, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेगा, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को हमेशा साइड में रखेगा, दबा के रखेगा या फिर उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। और दूसरा जो पर्सन है वो ओवर इमोशनल हो जाएगा। वो अ, जो रनर है उसके पीछे जो है भागने लगेगा, वो चेजर बन जाएगा। तो इस तरह से गाइस ये एनर्जीज जो है वर्क करती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो आपको यिन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस जो है वो करना इस कनेक्शन में या फिर आपके रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिवाइन फेमिनाइंस जो है जैसे जैसे अपने आप पर वर्क करती है, इनर वर्क करती है, वैसे वैसे उनकी यिन एंड यांग एनर्जीज जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। और एक बार वो बैलेंस हो गई तो वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना, प्रैक्टिकल चीज़ें करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, करियर की तरफ ध्यान देना, फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देती है। और मस्कुलाइन एनर्जी जो है अभी तक अपने इमोशंस को दबा के रखती थी, यानी कि यांग एनर्जी
अपने फीलिंग्स को साइड पे कर देती थी, उनके हार्ट की, उनके दिल की कभी सुनती ही नहीं थी। तो वो भी ऐसी चीज़ें करना जो है छोड़ देते हैं और एक फेमिनाइन को अच्छी तरह से उनके समझने लग जाते हैं, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं और उनके पास जो है वापस आते हैं जब उनकी यिन एंड यांग दोनों एनर्जीज़ उनके अंदर बैलेंस हो जाती है। सो गाइस इसी तरह से जो है इन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस होना ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मस्कुलाइन को जब तक उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस नहीं समझेंगे, तब तक वो अपने फेमिनाइन की तरफ वापस आकर अपना प्यार कन्फेस नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें प्यार नहीं देंगे और दूर दूर उनसे जो है भागते रहेंगे, प्रैक्टिकल ही सोचते रहेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको यिन एंड यांग एनर्जीज़ का इम्पोर्टेंस और वो क्या होती है, ये बात जो है समझ में आ गई होगी। आगे भी मैं इस पर पॉडकास्ट डेफिनेटली बनाऊंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो चलिए इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।